नमस्कार बच्चों, मैं आज आपको PA1 का व्याकरण का चैप्टर 6 लिंग यानी कि जेंडर, जो मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, आज मैं आपको फिर से इसका रिवीजन करवा रही हूँ। पार्ट 6 लिंग यानी कि जेंडर। संज्ञा शब्द का जो रूप हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। बच्चों, वैसे तो मैंने आपको ये पूरा समझाया था, फिर से मैं आपको और एक बार बता रही हूँ। और लिंग के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। जो मैं आपको यहाँ पर अभी बताने जा रही हूँ, लिंग के दो प्रकार होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे दादा, लड़का, चूहा, तोता, पेड़, पहाड़ आदि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे दादी, लड़की, चूहिया, नदी, कुर्सी आदि। तो बच्चों, इस प्रकार लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जिसके उदाहरण भी मैंने आपको बताए हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पुल्लिंग शब्द चाचा, स्त्रीलिंग चाची, दादा, दादी, घोड़ा, घोड़ी, मुर्गा, मुर्गी। अंत में आए अ को ई का में बदलकर, जैसे इस तरह से आप कर सकते हैं गायक, तो यहाँ पे गायिका, लेखक, लेखिका, अध्यापक, अध्यापिका, बालक, बालिका। नंबर 3, अंत में आए आ को इया में बदलकर, जैसे चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चिड़ा, चिड़िया, कुत्ता, कुतिया। नंबर 4, अंत में आए बड़ी ई को इन में बदलकर, जो इस प्रकार होता है माली, मालिन, पुजारी, पुजारिन, धोबी, धोबिन, नाई, नाई। तो बच्चों, यह जो मैंने आपको बताया है कुछ पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्द। वैसे तो मैंने आपको पूरी डिटेल में इसके बारे में आपको जानकारी दी थी, और एक बार फिर से मैंने आपको यह बताया है। अभी मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्द, जो नी लगाकर हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे शेर, शेरनी, ऊँट, ऊँटनी, मोर, मोरनी, सरदार, सरदारनी। नंबर 6, अंत में आए अ को आनी में बदलकर हम इस तरह से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द करते हैं, जैसे सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, नौकर, नौकरानी, देवर, देवरानी। ऊपर दिए गए शब्दों में हम पुल्लिंग शब्द के अंतिम स्वर को बदलकर या उसमें कुछ जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बना रहे हैं, परंतु कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बिल्कुल भिन्न होते हैं, यानी कि बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको पहले यहाँ पर जो भी बताया है उसमें हम पुल्लिंग शब्द से अंतिम जो स्वर है उसको बदल करके हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं अभी बताने जा रही हूँ उसमें हम कुछ जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द जैसे बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कुछ पुल्लिंग शब्द है उन पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बिल्कुल ही भिन्न होते हैं, यानी कि अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पुल्लिंग शब्द राजा, तो यहाँ पर है स्त्रीलिंग शब्द रानी। उसी तरह से यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं पति, पत्नी, ताऊ, ताई, बैल, गाय, बिलाव, बिल्ली, कवि, कवियत्री, पिता, माता, वर, वधू, दूल्हा, दुल्हन। तो बच्चों, कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो कुछ पुल्लिंग शब्द है उन पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द जो है वह बिल्कुल ही अलग है। अभी मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कौवा, मच्छर, खरगोश, कछुआ आदि।
जबकि कुछ प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग में ही होता है, जैसे मकड़ी, मक्खी, तितली, कोयल, मछली आदि। इन शब्दों के लिंग परिवर्तन के लिए इनके आगे नर या मादा लगाया जाता है, जैसे नर मक्खी, मादा मच्छर। तो बच्चों, कहने का अर्थ है कि इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके सदैव पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके सदैव स्त्रीलिंग में ही उपयोग होते हैं, लेकिन उनके आगे नर या मादा लगाया जाता है। जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया उसका उदाहरण, जैसे नर मक्खी, मादा मच्छर। भाव, स्थान और कुछ वस्तुओं के नाम ऐसे शब्द हैं जो या तो हमेशा पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग, उनका लिंग नहीं बदलता है। जैसे भावों के नाम पुल्लिंग, सुख, दुख, गुस्सा, बचपन, बुढ़ापा आदि। तो बच्चों, यह जो भाव के नाम है यह पुल्लिंग शब्द है जो जिसके लिंग कभी नहीं बदलता। स्त्रीलिंग, सर्दी, गर्मी, खुशी, उदासी, हरियाली, ईमानदारी आदि। तो यह जो है यह सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, जिसके लिंग कभी नहीं बदलते। उसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं स्थानों के नाम पुल्लिंग शब्द, जैसे बाग, बगीचा, विद्यालय, घर, सभी देशों, राज्यों व शहरों के नाम आदि। यह सारे सदैव के लिए पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, जिसके लिंग नहीं बदलते हैं। स्त्रीलिंग, गली, पहाड़ी, वाटिका, सभी नदियों के नाम आदि। यह सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। उसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं वस्तुओं के नाम पुल्लिंग, गिलास, पलंग, चाकू, पानी, दूध, पहाड़, सूरज, चांद, गेहूं, आम, सेब, खीरा, आलू, सोना, पीतल आदि। यह सारे वस्तुओं के नाम जो पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग, पेंसिल, पुस्तक, माला, मेज, कुर्सी, चम्मच, चाय, पतंग, छुरी, छतरी, कार, चेरी, लीची, मूली, ककड़ी, चांदी आदि। यह सारे स्त्रीलिंग शब्द है जिसके लिंग नहीं बदलते। इन सब शब्दों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो दोनों लिंगों में एक समान रहते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, सभापति, सैनिक आदि। ये सभी पदों यानी पोस्ट के नाम है। तो बच्चों, यहाँ पर यह जो मैंने अभी आपको जो उदाहरण बताए हैं यह दोनों लिंगों में एक समान ही रहते हैं। यह सारे पोस्ट यानी पदों के नाम है। अतः हम कह सकते हैं कि पदों के नाम दोनों लिंगों में एक समान रहते हैं, यानी कि एक जैसे ही रहते हैं। जो शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से आते हैं उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। बच्चों, जो कुछ भी मैंने जानकारी आपको अभी दी है, अभी मैं आपको एक बार यहाँ पे बता रही हूँ। जो कुछ भी आप सीखे हैं, पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले सब संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग यानी मस्कुलाइन और स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन। सभी संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं और कुछ सदैव स्त्रीलिंग रूप में ही रहते हैं। संज्ञा शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके हम उनके लिंग पहचान सकते हैं। तो बच्चों, मैंने आज आपको यहाँ पर लिंग यानी कि जेंडर के बारे में जानकारी दी है। अभी मैं आपको ये एक्सरसाइज एक बार बता रही हूँ। प्रश्न 1, 3 शब्द लिखो जो सदैव पुल्लिंग या सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। सदैव पुल्लिंग शब्द रहने वाले जो है उसके उदाहरण है कौवा, मच्छर, खरगोश। सदैव स्त्रीलिंग शब्द जो है वह है मकड़ी, मक्खी, तितली आदि। अब आगे आप देखेंगे यहाँ पर है प्रश्न 2, पोटली में लिखे शब्दों में से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग करके सही बस्ते में लिखो। तो बच्चों, यहाँ पर एक पोटली जो है इसमें पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्द दोनों ही इसमें है, जो आपको अलग अलग करके पुल्लिंग वाले बस्ते में आपको पुल्लिंग शब्द लिखना है, स्त्रीलिंग वाले बस्ते में स्त्रीलिंग शब्द। यह मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, जो आप कर चुके होंगे, लेकिन आप
हमेशा एक बात याद रखना, निर्देश के अनुसार आपको करना है तो आपको पहले प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है कि उसमें क्या करने के लिए कहा गया है। अभी मैं आपको प्रश्न 3 बता रही हूँ, लिंग बदलो। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न है लिंग बदलो, तो उसके निर्देश के अनुसार आपको क्या करना है कि अगर यहाँ पर पुल्लिंग शब्द दिया गया है तो आपको उसका स्त्रीलिंग शब्द लिखना है, और अगर स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है तो आपको उसका पुल्लिंग शब्द लिखना है। तो यह तो आप सभी जानते ही है और यह आप कर भी चुके होंगे, जो मैं यह पहले करवा चुकी हूँ। अब है प्रश्न 4। नीचे दिए गए वाक्यों में आए रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखो। तो बच्चों यहाँ पर जो रंगीन छपे हुए जो शब्द है उसके लिंग बदलकर आपको यह पूरा वाक्य दोबारा लिखना है। एक वाक्य मैं आपको अभी बता रही हूँ, धोबी कपड़े धो रहा है। तो यहाँ पर धोबी है वह रंगीन अक्षरों से छपा हुआ है, तो हम इसका लिंग बदलकर इस प्रकार वाक्य लिखेंगे, धोबिन कपड़े धो रही है। तो बच्चों इस तरह से हम लिंग बदलकर वाक्य दोबारा से लिखेंगे, और यह भी आप कर चुके होंगे जो मैंने आपको अभी पूरा फिर से समझाया है। अभी आपको यह पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी किया है, कुछ भी अगर बाकी रह गया है तो मैंने आपको फिर से भी समझा दिया है, तो आप यह पूरा कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद।